वचन 5। तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर न था और न मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए कोई मनुष्य भी नहीं था। तो भी कोहरा पृथ्वी से उठता था, जिससे सारी भूमि सींची जाती थी। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के धन्यवाद हो वचन के लिए। परमेश्वर आज आप मन से बातचीत करत है। जब यहोवा परमेश्वर आदम ला बनाइस तो बोला अपन महिमा बा बनाए रहिस। का करे रहिस? अपन महिमा बा बनाए रहिस के आदम मोर महिमा करही। आज परमेश्वर तुमला और मोला चुनथे तो अपन महिमा करे ब चुनथे परमेश्वर कि मन मोर महिमा करही। जब पृथ्वी सुनसान रहिस, बेडौर रहिस तो परमेश्वर की महिमा कोई नहीं करत रही। वो खुद चाहत रहिस के मोर कोई महिमा करे। परमेश्वर एकरे ले आदम ला बनाइस, अपन समानता और स्वरूप में बनाइस परमेश्वर के मोर जैसे रही तो यह कोई पाप नहीं करही। एकरे ले आई योजना के साथ परमेश्वर हा आदम ला बनाए रही के हा मोर महिमा करही और जैसना मैं कहूँ वैसने यह करही। ऐसे करके आदम ला बनाइस परमेश्वर। लेकिन आदम का करिस? पाप कर डालिस। एक फल ला खाए की वजह से आदम पाप कर डालिस। वो समय जब पृथ्वी बेडौर रही, सुनसान रही, वो समय कोई पृथ्वी में खेती करने वाला कोई इंसान नहीं रहीस। तो परमेश्वर भी ला अच्छा नहीं लगत रहीस कि पृथ्वी बेडौल है, सुनसान है और मैं अकेला हूँ, मोर महिमा कोई नहीं करत है। ये परमेश्वर ला अच्छा नहीं लगत है। देख रहे परमेश्वर आदम ला बनाइस और आदम ला कहाँ से बनाइस? मिट्टी से। परमेश्वर आदम ला वो मिट्टी से रचिस। आप मन ला स्क्रीन में दिखी जो परमेश्वर हा आदम ला बनात रहिस तो कैसे बनाइस? मिट्टी से कैसे बनात रहिस? बोला अपन समानता और स्वरूप में बनात रहिस परमेश्वर। अपन समानता और स्वरूप में बनात रहिस परमेश्वर। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि के मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। परमेश्वर यहोवा पिता इतना दयालु के अपन समानता और स्वरूप में आदम ला बनाइस और ओमा जीवन के श्वास फूंक दिहिस। तो ये करप्शन, ये पाप कहाँ से आइस? ये करप्शन, ये पाप कहाँ से आइस? आदम के अंदर एक फल खाए के वजह से, एक फल खाए के वजह से ओखर अंदर पूरा पाप आ गइस। आज परमेश्वर तुमन ला और हमन ला चुनथे। ये वाटिका का है, हमर घर है, हमर परिवार के बीच में से परमेश्वर हमला चुन लेथे। आप मन ला परमेश्वर एक झीला चुनिस। परमेश्वर एक बनाइस, आदम बनाइस। हवा ला तो बाद में बनाइस। हवा ला बाद में बनाइस परमेश्वर, पहली आदम ला बनाइस। तो आदम ला मिट्टी से बनाइस अपन समानता और स्वरूप में। बड़ा प्यार से बना रही परमेश्वर के हम मोर महिमा करही। बोला विश्वास रही से ये मोर महिमा करही, जो मैं कहूँ यह करही। एकर अंदर कोई करप्शन नहीं आए, कोई घूसखोरी नहीं आए, कोई चारी चुगली नहीं आए एकर अंदर। ये विश्वास के साथ यहोवा परमेश्वर आदम ला बनाइस। वही विश्वास के साथ परमेश्वर आज मोला और आप मन ला चुनथे कि अपन परिवार के हा उद्धार करा लेही। यह अपन परिवार के ब्लेसिंग के कारण बनही।
ये अपन पूरा घराना, अपन पूरा परिवार ला ये उद्धार दिलाही। यही योजना के साथ परमेश्वर आप मन ला और मोला चुनिस। लेकिन हमारे अंदर भी एक करप्शन आ जाते। अब तो हमन चर्च जात हन, अब हमन चुगली कर लेबो तो परमेश्वर से फिर से माफी मांग लेबो। अभी हमन मसीह में हन, अभी अगर पास्टर नहीं है तो हमन संसारिक शादी कर लेते हन, फिर हमन परमेश्वर के पास जाके फिर से माफी मांग लेबो। ये सब चीज से परमेश्वर दुखी होते। और जो पहली जो आप मतलब परमेश्वर चुने रहते, वो फोकस के साथ आप मन प्रार्थना करत रहा था। एक बार परमेश्वर से चंगाई मांगता, परमेश्वर आप मन ला चंगाई दे देते। एक बार आप मन कोई चीज, परमेश्वर बोला ये चीज की कमी है, तो परमेश्वर आप मन के जीवन में पूरा कर देते। परमेश्वर आप मन प्रार्थना करता कि परमेश्वर बोला ये बीमारी है, बोला निकाल, तो परमेश्वर आप मन ला निकाल लेते। लेकिन आप मन जैसे आप मन अंश अंश करके बढ़त रहा, वैसने आप मन के जीवन में कुछ भी घटना हुई, जैसे बच्चा मन के शादी करे के मामला हुई, या फिर समाज में जाए के कुछ कार्यक्रम होते वहां जाए के हुई, तो परमेश्वर ये सब चीज ला मना करते कि आप मन वहां खाना मत खाइया। और आप मन खाता और वहां से फिर आके फिर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठता, फिर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ के आप मन फिर पीछे हो जाता। फिर परमेश्वर आप मन के प्रार्थना ला लेट से सुनते, फिर परमेश्वर आप मन के प्रार्थना ला लेट से सुनते। परमेश्वर वाह, आप मन जब आदम जो पाप करिस तो आत्मिक रीति से वह मर गिस, संसारिक रीति से ओखर मृत्यु नहीं हुई। वो आत्मा में मर गिस वो फल ला खाए के बाद, वो आत्मा में मर गिस वो फल ला खाए के बाद। उसने आप मन आत्मा में मर जाता, उसने आप मन आत्मा में मर जाता। जब परमेश्वर एक गलती करता और फिर परमेश्वर के पास आके तुमन परमेश्वर मोला माफ कर दे, परमेश्वर मोर गुनाह ला क्षमा कर दे, वो कर देते। वो दयालु परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है, वो आप मन के पाप और गुनाह ला क्षमा कर देते परमेश्वर। लेकिन एक हरबा लेट लगते। आदम ला अदन के वाटिका से निकाल दिस परमेश्वर एक फल खाए के वजह से। ओमा बहुत सारा फल लगे रहे, आप मन ला स्क्रीन में देखियो। ओमा जब हवा का फल तोड़े बगैस तो वो पेड़ में शैतान रही से, वो शैतान रही से वो पेड़ में, लेकिन वो शैतान ओला नहीं दिखिस, वो शैतान हवा और आदम ला नहीं दिखिस, बोला वह सिर्फ फल ला देखिस वह। और वहाँ बहुत सारा फल लगे रही से, ओमा बहुत सारा फल, एक ठी नहीं फले रहीस, वो पेड़ में एक ठी फल नहीं लगिस। जब परमेश्वर वो फल लगाइस तो ओमा बहुत सारा, जैसे आम के पेड़ फलते तो एक ठी नहीं फले, ओमा बहुत सारा फल फटते। लेकिन हवा एक ठी फल ला तोड़िस और आधा आधा खाइन। ओमा उमन चाहतीन तो 2 ठो भी फल तोड़ सकत रही, उमन चाहतीन तो 3 ठी भी फल तोड़ सकत रही, 2 ठो खा सकत रही। लेकिन एक ठी फल, उमला एक ठी फल दिखिस हवाला, बोला एक ठी फल दिखिस और माँ आधा आधा खाई। और वो पेड़ में शैतान रहीस, वो शैतान ला हवा नहीं दिखिस, वो शैतान ला हवा और आदम नहीं देख सकी। परमेश्वर उसने आदम ला वो आज्ञा दिए रही से, परमेश्वर हा आदम ला वो आज्ञा दिए रही से। का आज्ञा दिए रही से? 2 अध्याय वचन 15। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। परमेश्वर पिता आदम ला उमा वो वह लेके रखी से ओला आज्ञा दीस के तय वाटिका के रक्षा करबे, यहाँ रखवाली करबे। वो आज्ञा ला वो तो पूरा करत रहीस, वहाँ काम करे, वहाँ हर कुछ करे। लेकिन वहाँ परमेश्वर एक भले और बुरे के वृक्ष भी लगाए रहे से। जैसे परमेश्वर आज हमला चुने हैं तो अन्य जाति मन के बीच में से हमला चुने हैं, हमन इखरे बीच में रह के हमन परमेश्वर से प्रार्थना भी करथन, हमन इखरे बीच में रह के हमन परमेश्वर से प्रार्थना भी करथन। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी
तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य ही मर जाएगा। यहोवा परमेश्वर आदमला ये आज्ञा दी, आज तुम्हाला मोला परमेश्वर ये आज्ञा दिए है। का आज्ञा दिए है परमेश्वर? मोर उपस्थिति में रोज बैठना है, मोर वचन ला रोज पढ़ना है, चुगली नहीं सुनना है, हस्बैंड की चुगली नहीं करना है, घर के बादला बाहर नहीं निकालना है। परमेश्वर ये आज्ञा दे रही आदम ला के तहे वाटिका के पूरा रखवाली करबे, ये तोर जिम्मेदारी है। परमेश्वर जब आप मला और मोला चुनथे तो ये आज्ञा देते के घर की पूरा जिम्मेदारी तोरे। कैसे तो अपन हस्बैंड ला मसीह में लाना है, कैसे बच्चा ला सुधारना है, ये पूरा आज्ञा ये जीवित वचन में लिखा है। ये बाइबल दिए है परमेश्वर हमला। और आदम ला वो समय बाइबल नहीं दिए रही, काबर के वो समय परमेश्वर खुद आके वो घर से बात करे, खुद परमेश्वर आके बात करे। जैसे मूसा पहाड़ में गई तो आमने सामने बात करे परमेश्वर से, वो इसने आदम से परमेश्वर आमने सामने बात करे। तोला वचन की जरूरत नहीं रही, परमेश्वर वचन की जरूरत नहीं रही आदम ला। वो घर से रोज मिले आए, जैसे आज हम रोज परमेश्वर से मिले जाथन। कहाँ जाथन? प्रेयर रूम में बाइबल पढ़थन तो परमेश्वर से मिलथन। परमेश्वर हमारे जीवन में 3 तरह के मिले के सहायता ठहरा दिए है, रास्ता खोल दिए है अपन दास के द्वारा। अपन दास के द्वारा परमेश्वर हमारे से बातचीत करते, वचन पढ़थन तो परमेश्वर हमारे से बातचीत करते, प्रेयर रूम में जाथन तो परमेश्वर से हम खुद बात करथन। ये परमेश्वर हमारे बात इजी कर दिए है रास्ता ला। आज कठिन कुछ भी नहीं है, आज कठिन कुछ भी नहीं है, फिर भी आदमी आज प्रॉब्लम में है। जो शैतान अटैक करा थे वो शैतान उमला छोड़ के जात नहीं है। ये तो परमेश्वर तो इजी कर दे है ना। ये अनुग्रह के समय है, ये अनुग्रह के समय परमेश्वर अपन दास के द्वारा बात करते, प्रेयर रूम में परमेश्वर बात करते, आप मन ला वचन बताते, वचन पढ़ता तो खुद परमेश्वर आप मन से बातचीत करते। तो ये आप मन की लाइफ में कैसे है? दुख और तकलीफ, गरीबी, कर्जा काबर है? का आप मन परमेश्वर के आज्ञा ला नहीं माना था का? जैसे आदम परमेश्वर के आज्ञा नहीं मानिस, जैसे आदम परमेश्वर के आज्ञा ला नहीं मानिस, बोला परमेश्वर आज्ञा दिए रहीस के ये फल तय मत खाबे। वो अपन पत्नी ला भी तो बताई सोही ना के परमेश्वर मोला ऐसे ऐसे बात करे है, मोर से ऐसे बात करे है। और आदम जब मिले जात रही से तो अकेला जात रही का कि अकेला मिलत रही का, ओखर साथ में हवा भी मिलत रही। जब हवा ला बनाईस परमेश्वर तो दोनों जन साथ में मिलत रही, फिर भी ये गलती कैसे करीस? हमन एक गलती, एक भी कुछ चीज सुनथन तो हमर कान वहाँ हमला करप्शन, एक गलती करथन तो हम फिर गलती हमारे जीवन में आ जाते। अगर एक चुगली हमन सुनथन तो वो बढ़त जाते, वही तरफ आदमी आकर्षित हो जाते, वही तरफ आकर्षित हो जाते। उसने एक फल खाए की वजह से इतना सारा एक जीवन में करप्शन आ गए, आदम के अंदर इतना सारा करप्शन आ गए। काबर परमेश्वर ओखर से मिले फिर भी, परमेश्वर मिले फिर भी आज भी परमेश्वर हमारे से मिलते अपन दास के द्वारा, प्रेयर रूम में रोज वचन पढ़े के द्वारा। परमेश्वर हमला ये जीवित वचन दिए है, लेकिन आदम के पास ये वचन नहीं रहीस, हवा के पास ये वचन नहीं रहीस। वो मतलब तो अदन के वाटिका में रख दिए रहीस। अदन की वाटिका स्वर्ग है, वहां सब चीज रहीस, वहां सब चीज रहीस।
उमला कोई मेहनत करे बा नहीं पड़त रहीस कि हाँ ये लगाऊं तो खाऊं, ये खेती करूं तो खाऊं, मैं ये फल लगाऊं तो खाऊं, ये मेहनत करूं तो खाऊं, ये ओखर लाइफ में ये प्रॉब्लम ये परेशानी नहीं रहीस। फिर भी वह का करिस, बहक गिस, हवा के चक्कर में वो बहक गिस। उमन जब परमेश्वर हमारे से मिले आते ऐसे करके उमन परमेश्वर की उपस्थिति में वहां अदन की वाटिका में उमन नहीं बैठत रही, उमन पर्सनल प्रेयर नहीं करत रही, उमन हमारे से परमेश्वर तो मिले आते ऐसे करके उमन परमेश्वर की उपस्थिति में हवा व आदम नहीं बैठत रही। ओखरे ले उनकर जीवन में ये करप्शन आ गिस, ये करप्शन आ गिस उनकर जीवन में। अध्याय 2 का 18, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। परमेश्वर ओला एक सहायक दिहिस, आदम ला ओला नींद में डाल दिहिस और ओखर पसली में से एक सहायक निकालिस। परमेश्वर चाहतीस तो ओला नींद में ओला काहे डालिस, ओला परमेश्वर ओला नींद में ओला काहे डाल दिस, परमेश्वर नींद में डाल के ओला ओखर पसली में से हवा बनाइस। अगर वह जागत रहती तो परमेश्वर लगतीस का नहीं, परमेश्वर दर्द देते, नहीं परमेश्वर पिरात है, ऐसे करके वो कुछ बोलतीस का हवा। ओखरेल परमेश्वर ओला नींद में डाल दिस, भारी नींद में डाल दिस, भारी नींद में डाल के ओला ओखर बा मेल खाए, ऐसे करके ओखर बा एक हवा बनाइस। जब हवा बनाइस तो वो दोनों जी के मेल खाइस और उमन एक मन उमला रहना चाहिए, उमन एक मन नहीं रही। देख रहे ले हवा के जीवन में शैतान बार बार बात करिस। जब हवा से शैतान बात करे तो एक बार नहीं बात करे, ओखर का ना रोज आए, ओखर का ना रोज आके मिले, हवा का ना रोज आके मिले शैतान। वो एक दिन के काम नहीं रही, परमेश्वर भी उनकर से रोज मिले आए, लेकिन शैतान भी रोज मिले आत रही हवा से। आदम से शैतान नहीं मिलत रही, हवा से मिलत रही। उसने आज हमन ये संस्थान के एला मैं सुसमाचार सुना दूं तहा यह विश्वास कर ली, ठीक है सुसमाचार सुनाओ, लेकिन संगति मत करा। वो संगति आप मल्ला ओखरे तरफ खींच ली ही, वो संगति उखरे तरफ खींच ली ही। का है संगति? बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हवा के पास रोज शैतान आत रही, रोज बात करे और परमेश्वर भी बात करे, तो हवा काखर बात ला सुनी, शैतान के बात ला सुनी, काखर बात ला सुनी, शैतान के बात ला सुनी, और शैतान के बात ला सुने के वजह से उमन अदन की वाटिका से बाहर हो गई, उमन बाहर हो गई। परमेश्वर तो अपन समानता और स्वरूप में बना है ना, परमेश्वर अपन समानता और स्वरूप में बना है। आपन के मैं बीच में पढ़ता हूँ 1 अध्याय वचन 26। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर है रेंगते हैं अधिकार रखे। 27 वचन। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने समानता और मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। हालेलुया। परमेश्वर आदम ला बनाइस तो ओला पूरा अधिकार दिए रहीस, परमेश्वर ओला
पूरा अधिकार दिए रही। का आशीष दीस, फलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ। फिर आज आप मन के जीवन में दुख और तकलीफ काबर है? आप मन के जीवन में दुख और तकलीफ, बीमारी काबर है? एमा परमेश्वर की गलती नहीं है। एमा आदम और हवा फल लखइन तो परमेश्वर की गलती एमा नहीं रही से। एमा परमेश्वर की गलती नहीं रही सो आज्ञा भी दिए रही कि मैं ये वाटिका में जो पेड़ लगात हो, जो फल लगात होला तोला नहीं खाना है। ये आज्ञा दिए रही से परमेश्वर। उसने आज आप मन ला आज्ञा दिए है, मोला आज्ञा दिए है कि तय अपन हस्बैंड के चुगली मत करबे। परमेश्वर वो हस्बैंड ला अपन समानता और स्वरूप में बना है। अभी आप मन स्क्रीन में देखे हो कि परमेश्वर हम मिट्टी लेके आदम ला अपन समानता और स्वरूप में बना रही। परमेश्वर अपन समानता और स्वरूप में बना रहे। इसने परमेश्वर आप मन ला आज्ञा दिए है कि अपन हस्बैंड के अधीन रहना है, ओखर चुगली नहीं करना है, ओखर चुगली नहीं करना है। आई आज्ञा परमेश्वर आदम हवा ला भी दिए रही से। आई आज्ञा हवा भी ला दे रही परमेश्वर कि तय आदम के अधीन रहे और तुमन एक मन रहिहा घर में। वो अदन की वाटिका में तुमन एक मन रहिहा, ये परमेश्वर आज्ञा दिए रही। आई आज्ञा ला हवा नहीं मानिस। ये पूरा आशीष आदम दिए रही। आई आशीष आप मन के और मोर जीवन में दिए है। ये आशीष मोर जीवन में फलवंत हो सकत है तो आप मन के भी जीवन में फलवंत हो सकत है। फलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ। फलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ। सब जीव जंतु पर अधिकार रखा कहते है परमेश्वर। आप मन के हस्बैंड आज आप मन के कहना नहीं माने, आप मन के अधिकार में नहीं है। आप मन के बच्चा आप मन के कहना नहीं माने, काबर? परमेश्वर ला जानते हुए भी काबर? उमन तो नहीं जाने परमेश्वर ला। आप मन के चरित्र के द्वारा उमन जान ही, आप मन के चरित्र के द्वारा जान ही परमेश्वर ला उमन। आप मन के चरित्र का है आप मन के चरित्र? परमेश्वर आप मन ला पूरा आज्ञा दिए है, मोला आज्ञा दिए है, आदम ला आज्ञा दिए रही कि जो वाटिका के बीच में जो मैं फल लगाए होला तोला नहीं खाना है। और आशीष भी दिए है कि फलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ। तो आप मन के जीवन में तकलीफ काबर है? आप मन के जीवन में तकलीफ काबर है? परमेश्वर एकरे ले अपन महिमा बा आप मन ला चुनथे और वो बीमारी से भी आप मन ला आजाद कर देथे। आप मन चर्च आया, आप मन ला परमेश्वर वो गवाही से ब्लेस कर देथे। फिर जैसे आप मन मौका पथा समाज में जाना है, शादी करना है, कुछ बच्चा के कार्यक्रम करना है, छठी करना है, तो आप मन वही रीति से कर था, अपन समाज ला डरा था। एक करप्शन है आप मन के जीवन में। ये चीज से परमेश्वर नफरत करते, ये चीज से परमेश्वर नफरत करते। और ऐसी चीज ला आप मन करता। आप मन ला जब दुख तकलीफ रहते तो आप मन ला परमेश्वर सामने दिखते। जब आप मन के जीवन में परमेश्वर पूरा दुख और तकलीफ ला खत्म कर देते तो आप मन ला का दिखते? सगा समाज, रिश्तेदार। और ऐसी चीज से परमेश्वर नफरत करते, उदास होते परमेश्वर ला आप मन जब पीछे कर देता। जब आप मन परमेश्वर ला पीछे कर देता तो परमेश्वर उदास होते। एकरा आदम और हवा परमेश्वर ला पीछे कर दी। बोला बनाए रहीस, अपन समानता और स्वरूप में बनाए रहीस, फिर भी परमेश्वर लोग मन पीछे कर दी। एक गलती की वजह से, एक गलती की वजह से मन अदन की वाटिका से बाहर हो गई। एक गलती आप मन कर था, उसने आप मन अदन की वाटिका से बाहर हो जाता। फिर परमेश्वर के पास आता, फिर माफी मांग था कि परमेश्वर मोला माफ कर दे, ये दारी ऐसा गलती नहीं करूं प्रभु। लेकिन प्रभु भी कहते रा बेटी, प्रभु भी कहते रा बेटी। परमेश्वर जो आज्ञा दिए है, जो वचन दिए है, आप मन ले वचन एकरे ले दिए है। आप मन के सारा ब्लेसिंग ये वचन में है, बाइबल में है। आप मन कैसे ब्लेस हुई है, आप मन की जीवन कैसे सुधरी, आप मन की चरित्र कैसे सुधरी, ये सारा चीज ये जीवित वचन में है।
ये सारा चीज ये जीवित वचन में है। ये वचन आदम के पास नहीं रहीस। ये वचन आदम के पास नहीं रहीस। ओखर पास खुद ठंडा समय में परमेश्वर ओखर से मिले आत रहीस। ओखर से परमेश्वर मिले आत रहीस। ओखरे ले ओला वचन की जरूरत नहीं रहीस। लेकिन ओखर साथ शैतान भी आत रहीस और परमेश्वर भी मिले आते। तुमन परमेश्वर ला पीछे करके शैतान की बात ला उमन सुनिन। ओखरे ले उमन अदन के वाटिका से बाहर हो गिन। हालेलुया। 2 अध्याय उत्पत्ति 2 अध्याय 2 से मैं आपन के बीच में पढ़ूं। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। हालेलुया। परमेश्वर क्या करिस? परमेश्वर 2 अध्याय वचन 2 में क्या कहते हैं? और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। हालेलुया। आज ये वचन आप मन की जीवन में है का? आज ये वचन जैन परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी बनईस, वो परमेश्वर खुद 7वां दिन में विश्राम करिस। वो परमेश्वर खुद 7वां दिन विश्राम करिस। अपन पूरा काम करके वह 7वां दिन ला पवित्र ठहरा है। का ये वचन आप मन के जीवन में हवे? यही पर है करप्शन। एक विश्वासी के जीवन में आई कना है करप्शन। आदम के जीवन में कब है करप्शन? वो फल खाए के वजह से, वो फल खाए के वजह से है। लेकिन आज विश्वासी के पास का करप्शन है? आदमी अभी विश्वासी का सोचा थे, अभी तो चर्च बंद है तो मैं संडे के दिन भी काम में जात हूँ। आदमी के आज ये सोच है, ये सोच है। खुद परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, एक एक चीज ला बनाने वाला, एक एक पेड़ और पौधा ला उगाने वाला परमेश्वर खुद वह सब चीज ला बनाए के बाद वह 7वां दिन वहाँ विश्राम करिस। आज एक विश्वासी का सोचते कि आज चर्च बंद है तो मैं संडे के भी चर्च जाऊं काम में, मैं संडे के भी जाऊं काम में। लेकिन वह ऑनलाइन मीटिंग अटेंड नहीं करा थे। वह ऑनलाइन मीटिंग अटेंड नहीं करा थे। जब इजरायली मन मूसा के द्वारा बातचीत करे इजरायली मन से, तो परमेश्वर खुद आदेश देवा कि उमन अपन छावनी में रही, उमन अपन घर में रही, वो दिन विश्राम करही, वो दिन मन्ना भी नहीं जही, उमन कोई काम मत करही। परमेश्वर अपन दास के द्वारा, मूसा के द्वारा, हारून के द्वारा इजरायली मन से बातचीत करे। आज परमेश्वर आप मन से भी बातचीत करते। परमेश्वर के दास चीख के कहते कि संडे के दिन अगर चर्च बंद है तो भी घर में ऑनलाइन मीटिंग देखा, तो भी ऑनलाइन मीटिंग देखा। लेकिन आज एक विश्वासी अपन बुद्धि लगा थे, क्या कहते? मैं संडे के दिन बंद है चर्च, तब कहाँ जाऊं? देखा ले मैं काम में जात हूँ। वो दिन ला, वो संडे के दिन ला पवित्र माना। परमेश्वर वो दिन ला पवित्र ठहरा है, विश्राम दिन ठहरा। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी। परमेश्वर संडे के दिन ला आशीष दिए है। परमेश्वर जो वो दिन आपन 6 दिन काम करिहा तेन आपन ला पूरा हो जाए। अगर परमेश्वर के साथ तुम ईमानदारी से संडे के दिन अगर अपन घर में है, अगर चर्च भी बंद है फिर भी मैं ऑनलाइन मीटिंग देखूं, लाइट गोल है, डाटा नहीं है, फिर भी मैं संडे के दिन घर में ही रहूं। बारिश होते है तो लाइट नहीं है तो वो नहीं है, देखा ले मैं घर में ही रहूं। एमा भी परमेश्वर आप मन ला आशीष दी ही, एमा भी परमेश्वर आप मन ला आशीष दी ही परमेश्वर। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी। वो दिन ला ही परमेश्वर आशीष के दिन ठहरा है।
काबर के वो दिन खुद परमेश्वर विश्राम करिस और तुम अल्लाह मोला विश्राम करे ला कहिस। अपन परिवार के साथ रहा, मोर महिमा करा, मोर उपस्थिति में बैठा। ये परमेश्वर की योजना है। यही योजना परमेश्वर आदम ला लेके बनाए रहिस। यही योजना के साथ परमेश्वर आदम ला बनाए रहिस, अपन समानता और स्वरूप में बनाए रहिस। लेकिन आदम ये योजना से फेल हो गई। आदम ये योजना से फेल हो गई। आदम और हवा ये योजना से फेल हो गई। काबर के मन शैतान के बात सुने। आज अपन वही सुनता कि संडे के दिन भी जाऊं तो मोर एक रोजी बन जाही। मैं संडे के दिन जाऊं तो मोर ये इतना पैसा आ जाही तो वो पैसा बाँच जाही। लेकिन परमेश्वर ये नहीं चाहे कि आप मन संडे के दिन भी काम में जावा। अगर संडे चर्च बंद है तो आप मन ऑनलाइन मीटिंग देख सका था। वो दिन छुट्टी लेके आप मन संडे मीटिंग अपन परिवार के साथ मीटिंग अटेंड कर सका था। ये परमेश्वर की योजना है आप मन के जीवन में। परमेश्वर ओखरे ले आप मन ला और मोला चुने हैं। परमेश्वर ओखरे ले आप मन ला मोला और चुने हैं कि मन मोर महिमा करही, संडे के दिन विश्राम करही। जो जो आज्ञा मैं दूं वो आज्ञा ला ईमन पूरा करही। का आज्ञा है परमेश्वर के? कोई के चुगली मत सुनिहा। का आज्ञा है परमेश्वर के? कोई के बेईमानी मत करिहा। परमेश्वर ये आज्ञा देते। अगर आप मन के जीवन में ये सारा चीज है तो परमेश्वर दुखी होते चीज से। केला मैं अपन समानता और स्वरूप में बनाए हूँ, आज फिर वही करप्शन में चल देते। फिर संसार और आप मन के में का अंतर है? संसार और आप मन के बीच में का अंतर है? कोई अंतर नहीं। वो मन उसने करा थे और यीशु मसीह ले जानने वाला भी उसने करा थे। चोरी करा थे, बेईमानी करा थे, चुगली सुना थे, घर में लड़ाई झगड़ा करा थे। फिर उखर और आप मन में अंतर का है? कुछ अंतर नहीं। फिर परमेश्वर की योजना ये करा फेल हो जाते। परमेश्वर की योजना ये करा फेल होगी जब हवा वो फल आदम ला खवाइस।